हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं, और ये क्लास एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है और अन्य एग्जाम के लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 2, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में। क्वेश्चन 3, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। क्वेश्चन 4, कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है? चेन्नई। क्वेश्चन 5, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। क्वेश्चन 6, सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन 7, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। क्वेश्चन 8, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। क्वेश्चन 9, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बिट्रा द्वीप। क्वेश्चन 10, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? कंचनजंगा, सिक्किम में 8598 मीटर। क्वेश्चन 11, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? केरल राज्य। क्वेश्चन 12, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, और पुरानी को बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन 13, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? जस्ता सीसा को। क्वेश्चन 14, रबर किस जलवायु का पौधा है? भूमध्य रेखीय। क्वेश्चन 15, सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब। क्वेश्चन 16, कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43.7% पर विस्तृत है? जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन 17, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? शिवसमुद्रम। क्वेश्चन 18, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। क्वेश्चन 19, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। क्वेश्चन 20, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? रानीगंज। क्वेश्चन 21, बोमडिला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन 22, बनियान तथा रुइला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल राज्य में। क्वेश्चन 23, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? पलानी पहाड़ियां। क्वेश्चन 24, एन्नौर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। क्वेश्चन 25, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर। क्वेश्चन 26, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन 27, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जिंक या जस्ता। क्वेश्चन 28, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन 29, भारत में देश का पहला दियासलाई मैच बॉक्स बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? अहमदाबाद। क्वेश्चन 30, किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है? यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन 31, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकरण है? हरियाणा। क्वेश्चन 32, वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं हो सकती है? संघनन। क्वेश्चन 33, सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन 34, ग्रेट दक्कन रेड रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? मिर्जापुर से बेंगलुरु। क्वेश्चन 35, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 36, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा। क्वेश्चन 38, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? सीरम। क्वेश्चन 39, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% बैराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 39, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% खनिज बैराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 40, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति।
क्वेश्चन 41 मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता। क्वेश्चन 42 सात्विक खनिज किसको कहा जाता है? परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज। क्वेश्चन 43 वन महोत्सव जन्मदाता कौन है? के.एम. मुंशी। क्वेश्चन 44 इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? अर्नस्ट हेकेल। क्वेश्चन 45 राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? नागपुर। क्वेश्चन 46 भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? विझिंजाम। क्वेश्चन 47 भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून। क्वेश्चन 48 भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन। क्वेश्चन 49 जल प्रदूषण की समस्याओं को पहचानने वाला पहला विद्वान कौन सा था? हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन 50 देश में राष्ट्रीय महामार्गों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 51 भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन 52 विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। क्वेश्चन 53 देश में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल। क्वेश्चन 54 भारत में दक्षिण मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर। क्वेश्चन 55 हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। क्वेश्चन 66 विश्व के किस देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? भारत में। क्वेश्चन 57 वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। क्वेश्चन 58 लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। क्वेश्चन 59 हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के प्रबंधक के अंतर्गत नहीं आता है? जमशेदपुर। क्वेश्चन 61 रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध है? रणजीत सागर बांध। क्वेश्चन 62 तापीय विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? कवास गुजरात। क्वेश्चन 63 पूर्वी भारत के सुंदरवन इसका उदाहरण है? मैंग्रोव इकोसिस्टम। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होगा? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन 65 तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। क्वेश्चन 66 रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। क्वेश्चन 67 मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब में गोखर जातियों के विरुद्ध। क्वेश्चन 68 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 69 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन 70 महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलैक्ट एक्ट 1919। क्वेश्चन 71 स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। क्वेश्चन 72 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 में। क्वेश्चन 73 चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन 74 गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन 75 भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। क्वेश्चन 76 भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन 77 अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। क्वेश्चन 78 अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। क्वेश्चन 79 लाख बख्श के नाम से जाने जाना वाला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 80 भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 81 लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन 82 एलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। क्वेश्चन 83 मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। क्वेश्चन 84 किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन 85 लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। क्वेश्चन 86 भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन 87 गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोधी। क्वेश्चन 88 अनवर ए सुलेही किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का। क्वेश्चन 89 गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। क्वेश्चन 90 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन 91
2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में। क्वेश्चन 92 प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन 93 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन 94 विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन 95 कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। क्वेश्चन 96 मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। क्वेश्चन 97 पृथ्वीराज राठौर पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रवरदाई। क्वेश्चन 98 दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत। क्वेश्चन 99 खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। क्वेश्चन 100 विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। क्वेश्चन 101 नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। 102 सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। 103 महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। 104 म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। क्वेश्चन 105 भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन 106 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। क्वेश्चन 107 भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और फ्रेंड्स बताइए सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? सबसे बाद में गुजरात में होता है। फ्रेंड्स, भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का समय होता है सूर्यास्त और सूर्योदय में। क्वेश्चन 108 बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं? मेघना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। क्वेश्चन 109 गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक नदी पर, कर्नाटक में। क्वेश्चन 110 दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बेतवा नदी। क्वेश्चन 111 सर्वोत्तम काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 112 भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम, जिसकी स्थापना 1902 में हुई। क्वेश्चन 113 सिपकिला और बाड़ा लाचार दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 114 नरेंद्र मोदी जी ने 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास्टेरी संकुल की आधारशिला रखी? वाराणसी में। क्वेश्चन 115 नासा ने जूनो मिशन द्वारा किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमीड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया? बृहस्पति। क्वेश्चन 116 भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सूरत मेट्रो रेल परियोजना। क्वेश्चन 117 किस भारतीय खिलाड़ी को 5 अन्य लोगों के साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु। क्वेश्चन 118 किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया? ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन 119 किसने टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलेस द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? भारतीय स्पर्धा आयोग। क्वेश्चन 120 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन 121 किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने। क्वेश्चन 122 किस देश में स्वदेशी रूप से विकसित बाबर क्रूज मिसाइल 1B के उन्नत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान। क्वेश्चन 123 ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड के एक नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल दिनकर राणे। क्वेश्चन 124 ट्रू कॉलर के द्वारा जारी अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल के भारत कौन सा सबसे अधिक प्रभावी देश रहा? चौथा। क्वेश्चन 125 किस मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इस्पात मंत्रालय। क्वेश्चन 126 अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन ने कार्ल नेहमर को किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ दिलाई है? ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन 127 किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय RL जलपा का निधन हुआ है? कांग्रेस। क्वेश्चन 128 किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने BCC की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2021 जीता है?
एम रादुकानु। क्वेश्चन 129, भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड ने। क्वेश्चन 130, 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। क्वेश्चन 131, भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? सिल्वर मेडल। क्वेश्चन 132, वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? चीन। क्वेश्चन 133, फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट कर्नाटक नौसेना क्षेत्र FOK का पद किसने ग्रहण किया है? अतुल आनंद। क्वेश्चन 134, सरदार सरोवर बांध नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन 135, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से विकसित किया गया था? राउरकेला। क्वेश्चन 136, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? ईडन नहर। क्वेश्चन 137, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? अरावली। क्वेश्चन 138, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाता है? गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता। क्वेश्चन 139, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी से पानी प्राप्त करता है? भागीरथी नदी से। क्वेश्चन 140, गंगा नहर किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन 141, 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई? भारत सतलज, व्यास और चिनाब, पाकिस्तान झेलम, रवि और सिंधु। क्वेश्चन 142, इन सभी में से कौन सा दुनिया में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बांध है? भांगड़ा बांध। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन 144, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन 145, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। क्वेश्चन 146, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर। क्वेश्चन 147, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। क्वेश्चन 148, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। क्वेश्चन 149, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन 150, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।